हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का ये लेक्चर नंबर 4 है, रियल नंबर चैप्टर पे बेस्ड। और आज के इस लेक्चर का हमारा टाइटल रहेगा प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन इरेशनल नंबर्स जो होते हैं गाइस, उनको हमें प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर है। इसको हम कैटेगराइज करेंगे 3 पार्ट्स में। जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका, उसमें हम ऐसे नंबर्स को लेने वाले हैं जिनमें इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हो। जस्ट लाइक 3 + 2√5 और 7√5, 7 - √5। कुछ इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, ये हमारी कैटेगरी फर्स्ट रहेगी। ठीक है। सेकंड कैटेगरी में हम रखेंगे ऐसे नंबर्स को जहां इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर प्लस और माइनस हो रहा हो। फॉर एग्जांपल √p + √q और √p - √q और √5 + √2। ये हमारी सेकेंड कैटेगरी रहेगी। ठीक है। और थर्ड कैटेगरी में हम रखेंगे ऐसे नंबर्स को जो प्योर इरेशनल नंबर्स हो। प्योर इरेशनल लाइक 2, √3, √5 एंड सो ऑन। ये हमारी कैटेगरी नंबर 3। ठीक है। इरेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं बेटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है बट रूट में हो। ठीक है। और जिस तरीके से एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, कुछ उसी तरह से एक इरेशनल नंबर, उसके साथ अगर रेशनल नंबर प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो भी एक इरेशनल नंबर बन जाता है। इसका मतलब ये जो भी हमने यहां मेंशन कर रखे हैं कैटेगरी A, B एंड C, ऑल आर इरेशनल नंबर्स। और इन्हीं इरेशनल नंबर्स को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है। तो एक एग्जांपल हम कैटेगरी A का लेंगे, फिर एग्जांपल कैटेगरी B का, और फाइनल एग्जांपल जो हम कैटेगरी C का लेंगे। राइट, नॉट इट गाइस। ये जो क्वेश्चंस है इरेशनलिटी को प्रूफ करने के, इनमें जो लॉजिक काम आ रहा है, पहले हम उसे डिस्कस करते हैं। जनरल लाइफ के अंदर कई बार ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको हम ट्रू मान के और आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा स्टेप आता है जब अदर ट्रू जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो ऑलरेडी प्रूफ्ड स्टेटमेंट्स है, उनको वो रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करता है। तो उस केस के अंदर हमें ये लगता है कि जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। तो कुछ ऐसा ही हमें यहां पर भी करना है। जो गिवन नंबर है उसे हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, लेकिन हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये नंबर रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो डेफिनेटली एक ऐसा स्टेप आएगा जहां वो किसी ट्रू स्टेटमेंट को रॉन्ग बताएगा। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट एज्यूम करेंगे लेट गिवन नंबर 2 + 3√5 इज अ रेशनल नंबर। किसी नंबर को अगर हम रेशनल नंबर कह रहे हैं, इट मीन्स डेफिनेटली दैट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज P/Q फॉर्म, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसमें हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। राइट। देखिए, अगर हम किसी नंबर को रेशनल नंबर प्रूफ कर रहे हैं, उसको रेशनल नंबर ले रहे हैं बेटा, तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज something upon something, P/Q form, where P and Q are
इंटीजर्स क्यू नॉट इक्वल टू 0। ऑलरेडी इस वर्ड्स के अंदर ये सारा इंक्लूड है, हमें यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे हमें ये लिखना होगा कि वेयर P and Q are co-prime numbers। को-प्राइम नंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर का एक ऐसा पेयर जिनका HCF 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनके फैक्टर अगर हम करें तो कुछ भी कॉमन नहीं आए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है वो समझिए आप। सपोज हमारा एक रेशनल नंबर है 10/15। 10 और 15 की अगर हम फैक्टर करें 2 into 5, 3 into 5, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है। अभी 10 और 15 जो है ये को-प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज इनमें 5 क्या था, कॉमन फैक्टर। लेकिन 5 को कैंसिल करने के बाद 2/3 ये हमारा एक रेशनल नंबर है, और इस रेशनल नंबर में नंबर 2 and 3 आर को-प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा नंबर है जिसे हमने रेशनल नंबर एज्यूम किया है वो समथिंग P/Q है, और अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कटने के बाद ही हमारा नंबर P/Q आ रहा है। तो P and Q बोथ आर को-प्राइम नंबर्स। अब यहां से इस स्टेप से आगे हमें इसको सॉल्व करना है, और जो हमारा रूट का 5 है इसको हमें सेपरेट करना है, बिकॉज हमें पता है कि √2, √3, √5 ऑल आर इरेशनल्स, ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो जो हमारा ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है कि √5 हमारा इरेशनल है, तो इस इरेशनल नंबर को हम सेपरेट करते हैं यहां से। तो देखिए प्लस का 2 माइनस बन जाएगा 3 √5 इक्वल टू P/Q -2। 3 √5 इक्वल टू, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कीजिए, P -2Q/Q, राइट। इसके डिवाइड में Q 1 है, Q और 1 का एलसीएम Q आएगा। 3 यहां पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, √5 इक्वल P -2Q डिवाइड 3Q। तो रेशनल नंबर एज्यूम करने के बाद जब हमने यहां से √5 को सेपरेट किया है, तो इसके राइट हैंड साइड के अंदर P Q ऑलरेडी इंटीजर्स है, हमें पता है, और 2 और 3 भी हमारे इंटीजर्स है। और गाइस इंटीजर्स को जब भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उससे जो भी हमें नंबर मिलने वाला है वो नंबर एक रेशनल नंबर होता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो नंबर है हमारा P -2Q/3Q ये डेफिनेटली एक रेशनल नंबर है। तो वो मेंशन कर देते हैं यहां पे, हियर P Q 2 and 3 आर इंटीजर्स। ठीक है, ये सारे हमारे इंटीजर्स है। therefore P -2Q divide 3Q is a rational, ये हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। और जब ये रेशनल नंबर है और बीच में इक्वल का साइन लग रखा है, दो नंबर के बीच में इक्वल का साइन तभी लगता है जब दोनों तरफ इक्वल नंबर हो, इक्वल क्वांटिटी हो। तो अगर ये हमारा एक रेशनल नंबर है तो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल। तो लिख देते हैं, सो √5 is also a rational number। तो P -2Q/3Q हमारा रेशनल नंबर है, और ये रेशनल है तो √5 भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन we know very well √5 is not a rational number, √5 is a irrational number। तो ये जो इसको रेशनल नंबर लेके हम जो चल रहे हैं और यहां से ये रिजल्ट निकल रहा है कि √5 एक रेशनल है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कौन से स्टेटमेंट को,
कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो वो हम यहां पे लैंग्वेज में लिख देते हैं, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट the fact that root 5 is irrational। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्ट कब होता है? जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो। इसका मतलब जो हमने सोचा है कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या बन जाएगा? ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे सो और हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, हेंस 2 + 3 root 5 is irrational, hence proved। ये हमारा क्वेश्चन था, ध्यान से समझिए इसको एक बार फिर से। प्रूव दैट 2 + 3 root 5 is irrational। हमें इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। नंबर को हम रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। लेट 2 + 3 root 5 is a रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इसको हम प्रूफ लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म, एंड वेयर P and Q आर को-प्राइम नंबर्स। यहां से हमें इस रूट के नंबर को सेपरेट करना है। रूट के 5 को सेपरेट किया, और जैसे ही इसको सेपरेट किया, सामने की तरफ जो भी हमें नंबर्स नजर आ रहे हैं P, 2, Q, 3 ऑल आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स से ऑपरेट होने के बाद जो नंबर बनता है वो एक रेशनल नंबर होता है। इट मीन्स P - 2Q/3Q इज अ रेशनल, और अगर ये रेशनल है तो रूट 5 भी रेशनल होगा, ऑल्सो अ रेशनल नंबर। लेकिन ऑलरेडी ये फैक्ट है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्ट जब भी होता है, इसका मतलब ये समझ लो कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, हम जो मान के चल रहे हैं ना वो गलत है। सो आवर एजम्पशन और हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, हेंस 2 + 3 root 5 इज अ इरेशनल। अब यहां पे चेंज क्या होने वाला है गाइस? यहां चेंज होने वाला है हमारा नंबर। इसी नंबर को अगर हम रिप्लेस करते हैं एक अलग नंबर से, जस्ट लाइक 7 - root 5, 7 - root 5, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? लेट 7 - root 5 इज अ रेशनल नंबर, 7 - root 5 इक्वल टू P/Q। चेंज जो होने वाला है वो यहां पे होने वाला है, ओनली ये जो मैथमेटिकल पोर्शन है ये चेंज होने वाला है। और यहाँ क्या चेंज हो जाएगा? 7 - root 5 इक्वल टू P/Q होगा। यहां से इस माइनस के रूट 5 को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा प्लस का रूट 5, और ये नंबर इस तरफ आएगा तो 7 - P/Q। सिंप्लीफाई करेंगे तो 7Q - P/Q। तो जैसे यहां रूट 5 सेपरेट हुआ है, वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर रूट 5 सेपरेट हो जाएगा। तो वहां हमारी लैंग्वेज रहेगी हियर P, Q and 7 are integers, so 7Q - P/Q is a rational, so root 5 is also a rational, but this contradicts the fact that root 5 is irrational. So our assumption is wrong, hence 7 - root 5 is irrational. तो ऐसे क्वेश्चंस जहां रूट के नंबर के साथ कोई नंबर प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, उस केस के अंदर आप उसको रेशनल नंबर एज्यूम कीजिए। उसके बाद में वहां से रूट के नंबर को सेपरेट कीजिए और ये बता दीजिए कि ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट है वो ये है कि ये नंबर इरेशनल होता है। इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हमारा एजम्पशन है, उसका कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ठीक है, सो वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, नॉट इट। टाइप सेकेंड का क्वेश्चन लेते हैं गाइस। B, prove that root 5 plus root 2 is
इरेशनल। ठीक है, तो सेकंड और फर्स्ट टाइप में जो डिफरेंस है गाइस, फर्स्ट टाइप में जो हमें नंबर प्रूफ करना था इरेशनल, उसमें एक सिंगल इरेशनल नंबर था, और यहां इसमें हमें इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट मिलेगा। दोनों टाइप के सॉल्यूशन के अंदर एक सिंगल स्टेप का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसे। वेरी फर्स्ट, लेट गिवन नंबर √5 प्लस √2 इज अ रेशनल। ठीक है, जो नंबर है हमारा एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन से इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर दिस नंबर √5 प्लस √2 कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म, एंड वेयर P and Q are co-prime numbers, राइट। यहां पर ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि P और Q इंटीजर्स है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, बिकॉज हमने इस नंबर को रेशनल नंबर कहा है, और रेशनल नंबर से अंडरस्टूड है कि P और Q जो है ये रेशनल नंबर है, तो इसके इंटीजर्स होंगे P और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब यहां से जो मैथमेटिकल जो पोर्शन है, यहां पे सिंगल डिफरेंस रहेगा टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अंदर। वहां पर भी हम इरेशनल नंबर को सेपरेट किया करते थे, यहां पर भी हमें सेपरेट करना है। तो ये √5 इक्वल P/Q माइनस √2 1। अब वहां से टाइप फर्स्ट के अंदर यहां पे हम कैलकुलेशन किया करते थे, लेकिन गाइस यहां पर जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा कि हमें यहां दोनों साइड के अंदर स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। ठीक है, आई होप a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको ओपन करना आता हो। ठीक है, कुछ इस तरह से किया जाता है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। आप प्लस का भी इसको पहले भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इस कंप्लीट टर्म के अंदर एक ही इरेशनल नंबर है, और वो है √2। यहां से हमारा क्वेश्चन जो है वो टाइप फर्स्ट का बन गया गाइस। तो जैसा हम टाइप फर्स्ट में कर रहे थे वैसा का वैसा अभी हमें यहां से करना है। तो वेरी फर्स्ट यहां से हमें इस रूट के नंबर को सेपरेट करना है। तो देखिएगा, रूट का नंबर जिस टर्म के साथ है उसको आप पॉजिटिव बना लीजिए, तो ये नेगेटिव टर्म जब इस तरफ आ जाएगी तो बन जाएगा 2P/Q √2 इक्वल, ये सारा इस तरफ आ गया, तो यहां कौन रहेगा P²/Q² प्लस 2 माइनस 5। सिंप्लीफाई कीजिए, P²/Q², ये बन जाएगा माइनस का 3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा P² माइनस 3Q²/Q²। ठीक है, अब यहां से हमें चाहिए था √2 की वैल्यू आएगी यहां से। देखिए Q से Q कैंसिल हो रहा है, एक सिंगल ना, तो ये Q जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये 2P जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो √2 की वैल्यू आएगी P² माइनस 3Q² डिवाइड 2PQ। अब यहां पे ये जो नंबर है सारे P, Q, 2, 3 ऑल आर इंटीजर्स, और जब ये सारे इंटीजर्स है तो ये नंबर एक रेशनल नंबर होगा। तो वही लैंग्वेज हमें यहां पे यूज करनी है। हियर P, Q, 2 and 3 are integers, therefore P² minus 3Q² divide 2PQ is a rational। ठीक है, इंटीजर से जब भी
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेट करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज अ रेशनल, और अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल का नंबर भी क्या होगा, रेशनल। सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि √2, √3, √5 ये सारे कैसे नंबर होते हैं, ये सारे इरेशनल होते हैं। तो लिखेंगे बट दिस contradict the fact that √2 is irrational, ठीक है। ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 हमारा इरेशनल है, और हम कुछ एज्यूम करके चल रहे हैं, और वो एजम्पशन किसी ट्रू स्टेटमेंट को, किसी थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, उसको रॉन्ग प्रूफ कर रहा हो, तो इससे यही गाइस रिजल्ट निकलेगा कि जो हम सोच रहे हैं वो क्या है, वो गलत है ना। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। सो और assumption or hypothesis is wrong, so is wrong, hence number √5 plus √2 is irrational, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया गाइस, टाइप सेकंड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर √5 और √2 की जगह पे आपको √p और √q भी मिल सकता है, लेकिन उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ √p प्लस √q मिले, उस केस में आपको यहाँ p/q फॉर्म नहीं लेना है, उस केस में आप यहाँ पे a/b लोगे, ठीक है। और वहां से √p और √q में से किसी एक को सेपरेट करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और √p यहां रह जाएगा। यहां हम लिख देंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √p इज इरेशनल, सेम प्रोसीजर रहेगा। तो साइड टाइप सेकंड का जो हमारा क्वेश्चन है उसको आप नोट कीजिए। इरेशनलिटी का लास्ट टाइप डिस्कस करते हैं गाइस, और इस टाइप के अंदर जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे वो प्योर इरेशनल नंबर होंगे। प्योर मींस जिसके अंदर अदर नंबर प्लस और माइनस नहीं होंगे, ठीक है। प्रूव दैट √2, √3, ठीक है। ये क्वेश्चंस √2, √3 और √5 इनमें से कोई एक आ सकता है। प्रूव दैट इज इरेशनल, ये हमारा क्वेश्चन है। तीन में से कोई एक आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रूव दैट √2 और √3 और √5 इज इरेशनल। इसकी लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट हम √5 ले लेते हैं या √2 ले लेते हैं, चलिए। लेट √2 इज अ रेशनल, ठीक है। तो गिवन इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं, और रेशनल नंबर एज्यूम किया है तो इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म। और यहां पे हमें लिखना है वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। नंबर जो भी रेशनल है उसको रेशनल नंबर एज्यूम करके p/q फॉर्म में लिखा हमने। p और q इंटीजर्स है, q नॉट इक्वल टू 0 है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है, बट p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ये हमें लिख रहा है बेटा, ठीक है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां से p और q में से जो इसका डिनोमिनेटर q है इसको यहां ले जाइए, ठीक है, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड यहीं पे कर लीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, p स्क्वायर डिवाइड q स्क्वायर। यहां से
2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। गाइस यहां पे देखिए, ये जब सिचुएशन आती है इक्वल के दोनों तरफ दो स्क्वायर के नंबर है और एक स्क्वायर के नंबर के साथ एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए 2q स्क्वायर, ये जो नंबर है 2q स्क्वायर एक्चुअली ये 2 से डिविजिबल होता है। डेफिनेटली ये 2 से डिविजिबल हो गया q स्क्वायर टाइम, ठीक है। तो 2q स्क्वायर जो है ये 2 से डिविजिबल है, तो जब ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो इसके सामने वाला ये p स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। और एक थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। लैंग्वेज की फॉर्म में देखिएगा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है ना, बिकॉज ये 2 मल्टीप्लाई q का स्क्वायर है। जैसे अगर मैं नंबर लेता हूं 15, 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15 हो रहा है, तो ये नंबर 15 जो है 3 से डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर 2q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, और जब ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसके इक्वल का नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर ये 15 है तो डेफिनेटली ये भी 15 होगा। तो हियर p स्क्वायर is divisible by 2। यहां पर ये जो p स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, therefore p is also divisible by 2। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। p स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए जो p है ये 2 से डिविजिबल है। अगर मैं बात करूं 14 की, 14 2 से डिविजिबल होता है, तो हम इसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 टाइम्स डिविजिबल। अगर ये 16 है, 16 भी 2 से डिविजिबल होता है, तो हम इसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 8, 2 8 जा 16। 20 भी 2 से डिविजिबल है, 2 मल्टीप्लाई 10। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो आप उसको 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकते हो, राइट। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो आप उसको 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकते हो। तो हम यहां पे ये कह चुके हैं कि जो नंबर p है हमारा वो 2 से डिविजिबल है। तो जब ये 2 से डिविजिबल है इसका मतलब जो हमारा नंबर p होगा ये समथिंग 2 इंटू समथिंग होगा। समथिंग कितना, समथिंग कुछ भी हो सकता है, हमें एक्चुअली इस p की वैल्यू पता नहीं है। अगर ये p हमारा 50 होता तो यहाँ पे इस 2 मल्टीप्लाई 25 लिखते। अगर p हमारा 40 होता तो हम इसे 2 इंटू 20 लिखते। अब ये p है तो हम इसे लिख देते 2 इंटू समथिंग c। तो ये जो p की वैल्यू आएगी वो 2 का कुछ मल्टीपल आएगा। इसकी इस वैल्यू को हम यहाँ इस नंबर 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो p की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, वहां से रिजल्ट देखिए, वहां से आएगा 2q स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर, और p की वैल्यू है हमारी 2c, तो उसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का c स्क्वायर। गाइस इक्वल के दोनों तरफ से 2 से कैंसिल हो रहा है ये 2, तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। q स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। अब ये वाली सिचुएशन वही है जो यहां पर आई हुई इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। इक्वल के दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और एक स्क्वायर के नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये जो 2 है यहां पर ये जो q स्क्वायर होगा वो इस 2 से डिविजिबल होगा, और जब q स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो q भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हम याद भी कर सकते हैं थ्योरम को लेकिन समझना जरूरी है, समझोगे तो आप भूलोगे नहीं।
यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है 2c², 2c² यानी 2 इंटू c², तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। और जब ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो q² भी 2 से डिविजिबल होगा, और अगर q² 2 से डिविजिबल है तो q भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यही लैंग्वेज हमें यहां लिखनी है, हियर q² इज divisible by 2, therefore q is also divisible by 2। गाइस यहाँ पे दो लाइन को हमें समझना है, एक ये लाइन पढ़िए और एक इसको पढ़िए। यहां हम लिख रहे हैं p is divisible by 2, ठीक है, p is divisible by 2, और नीचे वाली लाइन में हम क्या पढ़ रहे हैं? Q is divisible by 2, P is divisible by 2 and Q is divisible by 2। अब दो नंबर है हमारे P और Q, और ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है। तो सोचिए, जब दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल। अगर हम दो नंबर ले लें 20 और 24, ये भी 2 से डिविजिबल है 2 टाइम्स 10 टाइम्स, ये भी 2 से डिविजिबल है 2 इंटू 12 टाइम्स, तो इन दोनों नंबर के अंदर 2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। और जब भी दो नंबर में कुछ कॉमन आता है तो उनको हम कोप्राइम नंबर्स नहीं कहते, लेकिन हम तो ये एज्यूम करके चल रहे थे कि हमारे पी और क्यू कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर्स है। इसका मतलब हम जो एज्यूम्पशन कर रहे हैं वो एज्यूम्पशन कैसा है? वो एज्यूम्पशन रॉन्ग है। तो यहां पे लैंग्वेज की फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो यहां हम लिखेंगे here 2 is at least one common factor in P and Q, P and Q। 2 जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर है, और जब P और Q दोनों में कॉमन फैक्टर Q है, दिस contradict the fact that P and Q are कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, जब दो नंबर के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो नंबर्स कोप्राइम नहीं हो सकते, जबकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि पी और क्यू कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर्स है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो और एजम्पशन और हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, hence root 2 is root 2 is irrational। तो ये हमारा टाइप थर्ड है गाइस। टाइप थर्ड को नोट कीजिए। टाइप थर्ड, इसके अंदर आपको एक सिंगल रूट का नंबर गिवन है, राइट, और ये नंबर आपका रूट 2, रूट 3, रूट 5 कुछ भी हो सकता है। जो भी नंबर गिवन है सबसे पहले आप उसको रेशनल नंबर एज्यूम कीजिए, और रेशनल नंबर होगा तो ये समथिंग P अपॉन Q फॉर्म में होगा, P अपॉन Q। और यहां पर ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन जो हो रहा है वो इसी पे हो रहा है। हम यहाँ पे इस P और Q को कोप्राइम नंबर से एज्यूम कर रहे हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड 2p² अपॉन q², ये यहां से यहां चला गया, यहां से this p² is divisible by 2, so p also divisible by 2, ये लैंग्वेज हमने लिखी है। और अगर p 2 से डिविजिबल है तो इसको आप 2 टाइम्स समथिंग लिख सकते हो। इसकी वैल्यू को जब 1 में रखोगे तो हमें ये मिलेगा q² इक्वल टू 2c²। तो यहां से this q² is divisible by 2, so q is also divisible by 2। और जब p और q दोनों 2 से डिविजिबल है तो दोनों के अंदर एटलीस्ट 2 एक कॉमन फैक्टर आएगा, और जब दोनों में कॉमन फैक्टर आएगा तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होंगे, तो वो इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है।
इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं ना वो गलत सोच रहे हैं, तो हमारा नंबर √2 इरेशनल हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन अगर √3 का आ जाए तो हमें जो चेंज करना रहेगा, ये फॉर्मेट यही रहेगा, यहां पर √3 हो जाएगा, √3 यहां 3 हो जाएगा, 3 एंड यहां पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बाकी सारे 3 हो जाएंगे ना, 3, तो ये सारे 3 हो जाएंगे, 3 एंड फाइनली √3। सेम अगर √5 होगा तो √5 के अकॉर्डिंग सारा चेंज हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमने आज का जो हमारा टॉपिक था इरेशनलिटी का, इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर्स को प्रूव किया है कि वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और लास्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा इस लेक्चर का और इस चैप्टर का, वो रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन, जहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है गाइस। ठीक है, तो उसको करने के बाद हमारा रियल नंबर का जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद अदर चैप्टर भी हम लेंगे, और कुछ टाइम बाद रियल नंबर पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, चाहे वो बेसिक लेवल के हो, स्टैंडर्ड लेवल के हो, मिसलेनियस टाइप के हो, उनका भी हम एक लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, नोट। तो गाइस, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। क्लास 9th में ऑलरेडी डिस्कस किया है आप लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर आर 2 टाइप्स। वन इज टर्मिनेटिंग एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो थर्ड वाला केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो केस होता है इरेशनल नंबर के लिए। तो यहां हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को। तो गाइस, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज 2 टाइप। वन इज टर्मिनेटिंग, and other is non-terminating but repeating. तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इनमें से कोई एक पॉसिबल हो सकता है। टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। जो हमारा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर एक्चुअली समथिंग P/Q फॉर्म में होता है। जो भी रेशनल नंबर होगा वो P/Q फॉर्म में होगा। तो इस P/Q नंबर को देखकर कैसे पता करें कि नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो गाइस, हमें उस नंबर के डिनोमिनेटर को चेक करना चाहिए, जो हमारा Q होता है। अगर उस Q को हम फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टर्स करें, और प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर Q 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग फॉर्म का है, राइट, Q इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग, तो उस केस के अंदर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर हमारा Q नॉट इक्वल टू 2 पावर समथिंग 5 पावर समथिंग ऐसा हो जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे हम नंबर ले लेते हैं 3/8। अगर हम इसके फैक्टराइज करें डिनोमिनेटर के 8 के, तो 8 होता है गाइस 2 × 2 × 2, तो ये समथिंग 2 पावर 3 हो जाएगा, 2 पावर 3। और देखिए, हम किसी भी नंबर अगर देखिए, हमने यहाँ लिखा है 2 की पावर 5 m, 5 की पावर m, तो यहाँ 2 की पावर m आ रहा है। अब आपको यहाँ पे 5 नजर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे 5 की पावर 0 को एज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है हमारा Q, ये एक्चुअली 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, सिंगल 2 की पावर भी हो सकती है, सिंगल 5 की पावर भी हो सकती है, और दोनों भी आ सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है,
इसी तरह से एक और नंबर लेते हैं 17 डिवाइड 20। तो 17 डिवाइड 20 के जो फैक्टर होंगे, 20 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये बनेगा गाइस 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। तो अगर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर और 5 की पावर में आ रहा है, उस केस में उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जांपल हम बात करें 9 डिवाइड 14, तो यहां पे 9 डिवाइड 14 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 7, तो यहां पे 2 की पावर समथिंग आ रहा है, लेकिन साथ में 2 और 5 को छोड़ के एक अदर नंबर 7 भी आ रहा है गाइस। तो ऐसे केस में ये जो नंबर होगा 9/14, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। अगर आप 9 को 14 से डिवाइड लगाओगे तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहां पर 3 को 8 से, 17 को 20 से डिवाइड लगाएंगे तो हमें टर्मिनेटिंग रिजल्ट मिलेगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, यहां ये 9/14 दे रखा था, हमने कहा था कि इसके फैक्टर 2 इंटू 7 हो रहा है, 7 आने की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अब अगर एक मैं नंबर ले लेता हूं 14 डिवाइड 35, और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये नंबर, इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो आप कुछ इस तरह से करोगे इसको 14 डिवाइड 5 7 जा 5 पावर 1 7 पावर 1, तो यहां आपको ये 7 नजर आ रहा होगा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नहीं गाइस, हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर नीचे 2 और 5 को छोड़ के कोई अदर नंबर आ रहा है तो ये भी चेक कर लेना है कहीं वो नंबर न्यूमरेटर से कट तो नहीं रहा है। जैसे यहां 7 जो है एक्चुअली इसको कट कर रहा है, 7 2 जा 14, तो हमें जो नंबर मिल रहा है एक्चुअली वो 2/5 मिल रहा है, तो ये 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी टर्मिनेटिंग होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि हमें एक रेशनल नंबर गिवन होता है और क्वेश्चन कहता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करके तो पता कर ही सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें गिवन नंबर के क्यूब को फैक्टराइज करना है। अगर क्यूब 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो जैसे आपको यही क्वेश्चन मिल जाए 3/8, तो हम लिखेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा गाइस वो देखिए, वेरी फर्स्ट जो नंबर हमें गिवन है 3/8, इसे हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड हियर q is equal to 8 equal to power 3 is in the form of 2 power something 5 power something, therefore decimal expansion of 3/8 is terminative, ठीक है। और अगर यही हमारा एग्जांपल ये वाला होता तो हम लिखते q इक्वल टू 14 इक्वल टू 2 इंटू 7 इज इन द नॉट फॉर्म ऑफ द 2 पावर m 5 पावर n, हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 9/14 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेकंड क्वेश्चन इससे आगे एक और आता है कि आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड डेसिमल एक्सपेंशन करके बताना है। तो जैसे अगर हमें 3/8 का डेसिमल एक्सपेंशन करना होगा गाइस, तो देखिएगा कैसे करेंगे। 3/8 3/2 पावर 3, यहां पर हमें ये देखना है कि 2 की पावर और 5 की जो पावर है उनको इक्वल कैसे बनाया जाए। यहां पर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर अभी 0 है, तो 5 की पावर 3 जो है हमें और चाहिए इक्वल बनाने के लिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 2 और 5 में से जिसकी जितनी पावर कम है उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 का क्यूब जो होता है गाइस 5 इंटू 5 इंटू 5 125,
एंड 125 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, देन 375, और डिवाइड में 2 की पावर 3, और ये 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3 + 0 3, तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3, 375 डिवाइड। गाइस पावर्स के जो रूल्स होते हैं ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे। जब भी नंबर्स की पावर सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो कुछ इस तरह से उनको कंबाइन किया जा सकता है, 5 × 2 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 375 डिवाइड 10 पावर 3। यहाँ पे ये 1000 लिखा है, 3 zeros है इसमें, और जब भी किसी नंबर को जीरो वाले नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उस जीरो की वजह से डेसिमल जो है पीछे से काउंट किया जाता है, तो 3 0 काउंट करना है, तो 375 1 2 3, यहाँ ये डेसिमल लग जाएगा और यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ऐसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 13 ये नहीं ले लेते हैं, 13/3 क्वेश्चन में गिवन है 13 डिवाइड 3125। हमें पहले तो ये चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हमें करना है। तो वेरी फर्स्ट एज्यूम करते हैं लेट दिस नंबर इज समथिंग p/q, और 13 डिवाइड 3125 को जब हम फैक्टराइज करेंगे गाइस, 3125, तो एक्चुअली ये 5 की पावर 5 होता है ना, 5 × 5 25, 25 × 5 125 × 5 625, 625 × 5 3125, तो ये 5 की पावर 5 है। तो Q = 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म है ना, इस फॉर्म में आ रहा है। देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/3125 is टर्मिनेटिंग है। अब हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी करना है गाइस, तो डिवाइड के अंदर देखिए 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 इसमें कम है ना, तो p/q = 13/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 से, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 32, 32 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है, 32 3 जा 6 1 एंड कितना हो जाएगा 4 16 हो जाएगा, है ना, चेक कर लेना एक बार, 32 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, यस कितने होगा, और डिवाइड में एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 की पावर 5, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो 5 2 10 की पावर 5, और 5 zeros है, तो 1 2 3 4 5 डेसिमल, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा फाइनल लेक्चर था रियल नंबर पे बेस्ड, और आज के इस लेक्चर में इरेशनलिटी पे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए हमने, और साथ ही 1 मार्क्स से क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी आता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, और यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बन सकता है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कौन से टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो वो तो हमें Q के फैक्टर करने से पता चल जाएगी। अगर Q की फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, और अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पर ध्यान रहे, अगर उसमें 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर आ रहा है तो ये चेक कर लेना कि वो ऊपर वाले नंबर से कट तो नहीं आया। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के सारे क्वेश्चंस आप कीजिए, किसी भी तरह का कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में नोट कीजिएगा। और आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं तो कमेंट्स भी कीजिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कीजिए, और फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, ये जो हमारी फैमिली है मैथ्स वाले गुरुजी, ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे का चैनल नहीं है, ये हम सभी का है। ठीक है, तो इसके लिए वर्क कीजिएगा। गुड डे।